दोस्तों, वंदे मातरम। मीराबाई चानू ने भारत के लिए अभी तक का एकमात्र और पहला सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, और उनकी जीत के साथ ही उनके ऊपर उपहारों की भरमार लुटा दी गई। कहीं से पैसे मिल रहे हैं, कहीं से सम्मान मिल रहा है, इन सभी चीज़ों को डिजर्व भी करती थी। डोमिनोज ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया लाइफ टाइम के लिए मीराबाई चानू को हमारी तरफ से फ्री पिज़्ज़ा मिला गया। तो उनके ऊपर इस समय उपहारों की बारिश हो रही है। लेकिन इस चीज़ के साथ एक सवाल फिर से उठ के खड़ा हो गया कि क्या अब भारतीय नॉर्थ ईस्ट की तरफ रेसिज्म की नज़र से देखना बंद करेंगे? क्योंकि कई लोग हैं जो अब इस बारे में बोल रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड से हाथ जोड़कर विनती है कि मीराबाई चानू के ऊपर कोई मूवी ना बनाए, और अगर बनाए भी तो उसमें प्लीज़ किसी नॉर्थ ईस्ट के एक्टर को ही लें। क्योंकि मैरी कॉम के ऊपर पिक्चर बनी थी, उस मूवी में एक्ट्रेस थी प्रियंका चोपड़ा ने किया था अच्छा काम, लेकिन वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की अगर एक्ट्रेस होती तो उस मूवी में एक अलग ही फील आता। बट बात वही है कि बॉलीवुड अपने ही एजेंडा से काम करता है। अब इसको लेकर मिलिंद सोमन की जो वाइफ है, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो भी समझ लेते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन, एयर एशिया की एक्स सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट और मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता ग्रोवर चर्चा में है। वजह है उनका एक पोस्ट जो मीराबाई चानू और प्रिया मलिक के वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने से जुड़ा है। दरअसल अंकिता ने पूर्वोत्तर के लोगों के अलग अलग नाम से पुकारे जाने को लेकर तंज कसा है। अंकिता ग्रोवर ने नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ होने वाले रेसिज्म पर एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया है। अंकिता लिखती हैं कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप तभी भारतीय हो सकते हैं जब आप देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं, नहीं तो आपको चिंकी, चाइनीज़, नेपाली या अभी हाल ही में एक नया एडिशन हुआ है कोरोना के नाम से पुकारा जाता है। भारत में सिर्फ जातिवादी नहीं बल्कि नस्ल भेद भी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। अंकिता का असली नाम सुकृस्मिता कंवर है। वे असम से हैं और दिल्ली में रहा करती थी। 2013 में उन्होंने एयर एशिया में बतौर केबिन एग्जीक्यूटिव काम करना शुरू किया था। वे असमी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच के साथ साथ बंगाली भी बोल लेती हैं। नवंबर 2015 में अंकिता ने मिलिंद के साथ पहली 10,000 मैराथन कंप्लीट करी थी। अंकिता ग्रोवर और मिलिंद ने 22 अप्रैल 2018 को शादी करी थी और उम्र के फासले की वजह से जोड़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। मिलिंद और अंकिता के बीच में 25 साल का अंतर है। मिलिंद जहां 55 साल के हैं, वहीं अंकिता 30 साल की हैं। अब इन सभी बातों को लेकर ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, इस ट्वीट ने एक बार फिर से उस चर्चा को गर्म कर दिया है कि क्या भारत नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अब सही तरीके से देखना शुरू करेगा, अपना मानना शुरू करेगा, या भारत भारत ही रहेगा। यहाँ पर मैंने भारत और नॉर्थ ईस्ट को अलग अलग इसलिए कहा है क्योंकि आप माने या ना माने, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपना मानेंगे, उनको चिढ़ाना बंद करेंगे, उनको इस तरह से गलत तरीके से बोलना बंद करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न जब इन तरह की बातों को सुनता है, बड़े शहरों में जब वो इन बातों का सामना करता है, तो उसके भी उनमें सवाल आता है कि यार ये लोग कैसे हैं। मैं खुद भी नहीं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ कि लोग क्यों इतनी घटिया सोच रख सकते हैं और क्या ही मज़ा आता है चिढ़ाने में। आप लोगों का कहना है इस मामले में मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।